जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसियों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो, ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं, हमारे श्री जी इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहनी। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगा है, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना, मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, ये तुमसे सच्ची बताते हैं, गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु, रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, नाम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है, उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ। बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते, तत्काल उत्तर मिला है हमको, तत्काल भाग, यहां से भाग। झोला टांगा, रात्रि में भागे, जब भागे तब रात्रि में भागे। भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे, भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावनी विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है, सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है।
कुछ नहीं है। कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा न हो, प्रियालाल की कृपा न हो तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है? आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए। नमंतु ननु जंतु कानिह नमंतु रस्तु क्वचित। कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे। अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है, वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है? निंदा क्यों करते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख, उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। अब नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता, तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गए। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गरम दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपए देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना ऐसा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहाँ से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा। ये नहीं पूछा किसने किया, क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा।
अपने शिष्यों से कहा, शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चलो जाओ। बोलो, ऐसे महापुरुष को फिर बाद में जो लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले, माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती है, स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों? पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से, ऐसा क्यों होता है? तो बोलिए, माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव, मलिन हृदय होता है, वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है। वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदय को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है। ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है।